रासायनिक संगठन में अगर तेल की बात करते हैं तो सोयाबीन से हमें 18 से 20% तेल प्राप्त होता है, 30 से 32% कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और 0.75% हमें मिनरल्स मिलते हैं सोयाबीन से। और जो अन्य मात्रा होती है वो 12% जल होता है। अगर हम सोयाबीन को गर्म करते हैं तो सोयाबीन को गर्म करने पर थायमीन नामक जो हमारा विटामिन्स होता है वो नष्ट हो जाता है। सोयाबीन कैसी फसल है? दलहनी फसल है। इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो उष्ण जलवायु चाहिए, शीत से लेके उष्ण जलवायु तक हो जाती है और जिसके लिए हमारा तापमान 75 से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। भूमि की बात करते हैं तो भूमि सभी प्रकार की भूमियों में हम सोयाबीन की फसल उगा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी फसल हमें प्राप्त करनी है तो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। बीज दर की अगर बात करते हैं कि हमें 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए कितना बीज चाहिए, तो बीज दर के लिए हम खरीफ ऋतु में अगर फसल उगाते हैं, खरीफ ऋतु जिसकी बुआई हम जून के लास्ट या जुलाई के शुरू में करते हैं, जून जुलाई में करते हैं, उसके लिए बीज दर चाहिए 70 से लेके 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरी, अगर बसंत ऋतु की बुआई करते हैं जिसमें हमें मार्च अप्रैल में करते हैं जिसकी बुआई, या फरवरी के लास्ट और मार्च में करते हैं, तो उसके लिए बीज दर चाहिए 100 से लेके 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बसंत ऋतु में हमें बीज दर अधिक क्यों चाहिए? क्योंकि ये भी एक कारण है कि हम अगर बसंत ऋतु में हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय फसल की जो बीज दर होती है वो अधिक होती है, क्योंकि उस समय जर्मिनेशन जो प्रतिशत होता है वो कम होता है। अच्छी फसल उपज के लिए हमें 3 से 4 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर हमारे होने चाहिए। अगर आपके 3 से 4 लाख पौधे आपकी प्रति हेक्टेयर हैं तो आपको एक अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। अंतरण की बात करें, अंतरण का मतलब होता है कि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। अगर खरीफ ऋतु की हम फसल ले रहे हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पौधे के पंक्ति के बीच और 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे की होनी चाहिए। अगर आप पछेती